श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्य गेह भट्ट उडुपी में किस प्रकार भगवान अनंतेश्वर की सेवा प्रारंभ करते हैं। अपनी धर्म पत्नी के साथ वे तपस्या में लग जाते हैं। उनका उद्देश्य होता है एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो उनको शुद्ध भक्ति में प्रचार करने में मदद कर सके। तपस्या करने पर अपनी पत्नी के साथ जो उनके दैनिक भोग होते हैं वो पहले से ही कम हो जाते हैं और जो मन नियंत्रित होता है वह और नियंत्रित हो जाता है। पहले जो मन की शुद्धता थी अब उस शुद्धता में और वृद्धि होती जाती है। बहुत दुष्कर कठिन तपस्याएं दोनों पति पत्नी करते हैं और इन तपस्याओं को करते करते भगवान नारायण की कृपा से जिस प्रकार से विगत समय में अदिति व कश्यप को भगवान वामन की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार भगवान नारायण की कृपा से जो तेज है वह मध्यगे भट्ट के हृदय में स्थापित होता है और दोनों एक निश्चित तिथि का चयन करके शुद्ध रूप से गर्भाधान संस्कार करते हैं और पंचगव्य ग्रहण करते हैं और शिव विग्रह को अर्घ्य पुष्प घी का दीपक अर्पित करते हैं और दोनों ब्राह्मण दंपत्ति भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान से याचना करते हैं कि इस जगत में जो बद्ध जीव है उनका उद्धार करने वाला एक पुत्र उनको प्राप्त हो, ऐसी इच्छा उनके मन में होती है। और जो वेदवती है मध्य के भट्ट की पत्नी भगवान की कृपा से पुत्र को गर्भ में धारण करती है, गर्भाधान संस्कार होता है और वायुदेव स्वयं वेदवती के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से एक शिशु का जन्म होता है। मध्वाचार्य का जन्म गर्भावस्था के तीसरे मास में पुंसावन संस्कार किया गया। 7वें मास में स्वाद भक्षण संस्कार तथा अन्य शुद्धिकरण के संस्कार किए गए। कालांतर में शिशु के सुरक्षित प्रसव को निश्चित करने के लिए हवन यज्ञ किए गए तथा कुछ दिनों के पश्चात ब्राह्मण मध्य गेह भट्ट एवं उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी वेदवती को एक पुत्र जन्मा। 9 महीने पूर्ण होने वाले ही थे कि वेदवती का शारीरिक तेज बढ़ने लगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रकट कराने से पूर्व माता देवकी अत्यधिक तेजोमय लग रही थी, उसी भांति वेदवती प्रभासित हो रही थी। मध्य गेह भट्ट अब भी उडुपी में जाकर प्रतिदिन पुराणों के ऊपर प्रवचन दिया करते। अब उन दोनों की प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली थी। विजयादशमी के दिन और शुभ अभिजीत मुहूर्त पर दिव्य लक्षणों से युक्त बालक को वेदवती ने अपने गर्भ से जन्म दिया। वह असाधारण बालक भीम के समान तेजोमय लग रहा था। साधारणतः सभी बच्चे जन्म लेते ही क्रंदन करते, परंतु इस बालक के मुख पर स्मित हास्य प्रकटित था और आनंद से युक्त लग रहा था। इससे यह सूचित हो रहा था कि निश्चित रूप से आगे चलकर आनंद तीर्थ कहलाएगा। तो गर्भ जब वायुदेव वेदवती के गर्भ में आए, तीसरे महीने में पुंसावन संस्कार किया जाता है। तो मनुष्य जन्म में 16 प्रकार के संस्कार हैं। तो बच्चा जब तीसरे महीने में मां के गर्भ में होता है तो पुंसावन संस्कार संपन्न होता है। 7वें महीने में स्वाद भक्षण संस्कार होता है और अन्य शुद्धिकरण के संस्कार भी किए जाते हैं। और भविष्य में वो बच्चे को सुरक्षित जन्म मिल सके, सुरक्षित प्रसव हो सके, ये निश्चित करने के लिए अनेक प्रकार के हवन और यज्ञ भी किए जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण मध्य के भट्ट एवं उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी वेदवती को एक पुत्र प्राप्त होता है। 9 महीने पूरा होने वाले ही थे कि जो वेदवती है उसका शरीर का तेज बढ़ जाता है। जैसे भगवान कृष्ण को प्रकट कराने से पहले माता देवकी के शरीर का भी तेज बढ़ गया था, उसी भांति वेदवती भी प्रभासित हो रही थी।
और मध्य के भट्ट अब भी उडुपी में जाकर रोज पुराणों के ऊपर प्रवचन दिया करते थे। अब उन दोनों की जो इंतजार की घड़ी थी वह खत्म हो गई। दिन था विजयदशमी का, दशहरे का। उसी दिन अभिजीत मुहूर्त पर दिव्य लक्षणों के साथ इस बालक ने वेदवती के गर्भ से जन्म लिया। ये असाधारण बालक भीम के जैसा तेजोमय लग रहा था। देखा जाता है सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्रंदन करते हैं, रोते हैं, लेकिन इस बालक के मुख पर स्मित हास्य था। ये बालक रो नहीं रहा था, हंस रहा था जन्म लेते समय, और आनंद से युक्त लग रहा था। इससे सूचित हो गया निश्चित रूप से ये बालक आगे चलकर आनंद तीर्थ कहलाएगा। बहुत सुंदर नाम है, आनंद तीर्थ। जब बालक ने जन्म लिया तब मध्य गेह उडुपी से वापस पाजक क्षेत्र आ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई शुभ लक्षण दिखाई पड़े। रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने उन्हें यह समाचार दिया। वे सुबह से घटित होने वाली शुभ घटनाओं से समझ गए थे कि आज असाधारण पुत्र का मेरे घर में प्राकट्य होने वाला है। घर जाकर उन्होंने नवजात शिशु के स्मित हास्य युक्त मुख कमल को देखा। जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने भगवान राम को देखकर दिव्य आनंद की अनुभूति की थी, वैसा ही आनंद मध्य गेह अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे। वे भगवान की अहेतु की कृपा को हृदय में महसूस करते हुए प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, मुझे आपने इच्छित पुत्र प्रदान किया। अब मेरा ऐसा भाग्योदय हो जिससे मैं वास्तविक सत्य को जान सकूं। तो जब मध्वाचार्य या आनंद तीर्थ वे बालक जन्म लिए, तब उनके पिता मध्य गेह भट्ट उडुपी से प्रवचन देकर वापस पाजक क्षेत्र आ रहे थे। पाजक क्षेत्र वही स्थान है जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे मध्य गेह भट्ट और अपनी पत्नी वेदवती के साथ रहते थे। तो वापस आते समय रास्ते में उन्हें कई शुभ लक्षण दिखाई पड़े, और रास्ते में जाते हुए लोगों ने उन्हें यह समाचार भी दिया। वे सुबह से घटित होने वाली शुभ घटनाओं को समझ गए थे कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आज के दिन ही मेरे घर पर असाधारण पुत्र का जन्म होगा, प्राकट्य होगा। अब घर जैसे पहुंचे मध्य गेह भट्ट, उन्होंने नवजात शिशु के स्मित हास्य युक्त मुख कमल को देखा। जिस प्रकार महाराज दशरथ ने भगवान राम को देखा था और महाराज दशरथ को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई थी, वैसा ही दिव्य आनंद मध्य गेह भट्ट को अनुभव हुआ। वे भगवान की अहेतु की कृपा को हृदय में महसूस करते हुए प्रार्थना करने लगे। मध्य गेह भट्ट भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मुझे आपने इच्छित पुत्र प्रदान किया है भगवान। अब मेरा भाग्योदय हो गया जिससे मैं वास्तविक सत्य को जान सकूं। मतलब ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे पता चले कि मेरा मैं वास्तविक सत्य को जान पाऊं, आपको जान पहचान पाऊं इस पुत्र की कृपा से। ऐसा वह प्रार्थना भगवान के चरणों में करने लगे। तदुपरांत मध्य गेह भट्ट ने सुशिक्षित ज्योतिषियों को बुलाया तथा एक साथ उन्होंने शिशु को शुभ वस्तुएं अर्पित कर तथा उसे पंचगव्य एवं पंचामृत, घी, दूध, दही, मधु व चीनी युक्त जल में स्नान करके जात कर्म संस्कार कराया। उन्होंने शिशु की जीवा पर स्वर्ण एवं घी डाला जिससे अच्छे स्वास्थ्य एवं बुद्धि का आह्वान किया जा सके। उन्होंने भगवान के प्रति भक्ति का आह्वान करने के लिए उसकी जीवा पर तुलसी दल रखा तथा अच्छी भूख के लिए मधु रखा। तो कुछ संस्कार होते हैं जो जन्म लेते हुए बच्चे को कराए जाते हैं, यहाँ पे बताया गया है। मध्य गेह भट्ट ने सुशिक्षित ज्योतिषों को बुलाया और उस शिशु को शुभ वस्तुएं अर्पित की, जैसे पंचगव्य, पंचामृत। ये सुबह सुबह भगवान को अभिषेक के समय अर्पित किया जाता है। और पंचामृत से विशेष था उस शिशु का स्नान कराया गया। इसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। फिर उस बालक के जीवा पर उन्होंने सोना और घी डाला जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सके और बुद्धि का आह्वान किया जा सके और भगवान के प्रति उसकी भक्ति प्रकट हो। इसके लिए उन्होंने
उस शिशु की जीवा पर तुलसी पत्र रखा और अच्छी भूख के लिए उन्होंने शहद रखा। अब ज्योतिषियों ने शिशु की जन्म कुंडली तैयार की। वे ये देखकर अचंभित हो गए कि वायुदेव के अवतार होते हुए उनमें सभी 32 लक्षण विद्यमान थे। ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि वह शिशु पथभ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा लिए गए पथ को व्यक्तिवाद के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक सुधारेगा। उन्होंने उनके माता पिता को सूचित किया कि उनका पुत्र जो पूर्व में हनुमान एवं भीम के रूप में प्रकट हुआ था, वह एक महान आचार्य के रूप में पहचाना जाएगा। शिशु के जन्म के समय स्वर्ग लोकों में ढोल बजने लगे, अतः हर कोई भावोन्मत्त हो गया। संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय मध्यगे भट्ट के निवास पर उस शुभ अवसर को मनाने आया। वास्तव में सभी प्रकार के व्यक्ति भी पिता को बधाई देने आए। अब जो सुशिक्षित ज्योतिषियों को बुलाए थे मध्यगे भट्ट, उन्होंने बोला कि आप मेरे पुत्र का जन्म कुंडली तैयार कीजिए। जब ज्योतिषियों ने उस शिशु का जन्म कुंडली तैयार किया तो वह ज्योतिष भी उस जन्म कुंडली को देखकर अचंभित हो गए, आश्चर्य हो गए। उन्होंने समझ लिया कि ये वायुदेव के अवतार हैं और उनमें सभी 32 लक्षण विद्यमान है। जो महान पुरुष होता है उसके शरीर में 32 लक्षण प्रकट होते हैं। उन लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है कि ये महान पुरुष है, आगे चलकर ये दिव्य कार्य करेगा। और उन सुशिक्षित ज्योतिषियों ने ये भी भविष्यवाणी की कि शिशु जो जन्म लिया है, जो लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो भक्ति के मार्ग को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को भक्ति के सिद्धांत को समझाकर दृढ़तापूर्वक उस मार्ग पर लाएगा। और ज्योतिषियों ने उस शिशु के माता पिता को सूचित किया कि उनका पुत्र त्रेता युग में हनुमान था, द्वापर युग में भीम के रूप में प्रकट हुआ और इस कलयुग में वह एक महान आचार्य के रूप में पहचाना जाएगा। जैसे हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, भीम भी कोई साधारण नहीं है, इसलिए उनका ही अंश वायुदेव का मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए। जैसे शिशु ने जन्म लिया, स्वर्ग लोकों में देवता लोग ढोल बजाने लगे, हर कोई भावोन्मत्त हो गया। संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय मध्यगेह भट्ट के घर पर आकर शुभ अवसर को मनाने लगा। वास्तव में सभी प्रकार के व्यक्ति भी मध्यगेह भट्ट को बधाई देने आए। बहुत बहुत बधाई, आपके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, एक सुंदर पुत्र है। नामकरण। मध्यगेह भट्ट ने अपने परिवार के श्री विग्रह अनंत पद्मनाभ की पूजा की और तत्पश्चात अपने पुत्र को देखने आए। जब उन्होंने नवजात शिशु के चंद्रमा समान मुख को देखा, तब उन ब्राह्मण ने उसे वासुदेव नाम देने का निर्णय किया। जैसे मध्यगेह ने अपने शिशु के सिर को स्नेहपूर्वक सूंघा, उनके ब्राह्मण मित्र मुदिल्लाए ने उस बालक को दान में एक बहुत अच्छी गाय एवं बछड़ा दिया। जैसे सबने नवजात शिशु के मुख को अत्यंत संतोष पूर्वक देखा, उन्होंने उस पागल व्यक्ति द्वारा कुछ समय पूर्व अनंतेश्वर मंदिर के बाहर कहे गए शब्दों का स्मरण किया। ज्योतिषियों के शब्दों को सुनकर तथा शिशु के दीप्तिमान मुख को देखकर हर कोई आश्वस्त था कि निश्चित ये शिशु वायुदेव का अवतार था, जैसा ध्वज स्तंभ पर चढ़े व्यक्ति ने कहा था। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भविष्यवाणी सत्य हो गई थी। मध्यगेह भट्ट अपने परिवार के जो श्री विग्रह हैं अनंत पद्मनाभ, उसकी पूजा किए। उसके बाद अपने पुत्र को देखने के लिए आए। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके पुत्र का जो मुख था वह चंद्रमा के समान दिख रहा था। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम उसे वासुदेव नाम से पुकारा और अपने पुत्र के सिर को स्नेह पूर्वक सूंघा। और मध्यगेह भट्ट के जो मित्र थे मुदिल्लाए, उस बालक को दान में एक बहुत अच्छी गाय और बछड़ा दिए। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। तो मध्यगेह भट्ट के मित्र ने उनके मित्र के पुत्र रत्न के प्राप्त होने पर उनको एक अच्छी गाय और एक बछड़ा दान में दिया।
जैसे सबने नवजात शिशु के मुख को अत्यंत संतोषपूर्वक देखा तो सबको याद आया वो भविष्यवाणी का, जो एक पागल व्यक्ति ध्वज स्तंभ पर खड़ा होकर अनंतेश्वर मंदिर के बाहर ये कह रहा था कि जल्द ही वायुदेव इस भूमि पर प्रकट होंगे। तो उनको वह शब्दों का स्मरण आया और ज्योतिषियों के शब्दों को सुनकर, शिशु के दीप्तिमान मुख को देखकर हर कोई आश्वस्त हो गया कि निश्चित रूप से ये जो बच्चा है वायुदेव का अवतार है, जैसा ध्वज स्तंभ पर चढ़े व्यक्ति ने कहा था। और सबने निष्कर्ष निकाला कि जो पागल व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। वास्तव में कोई भी मध्वाचार्य के आविर्भाव की वास्तविक तिथि नहीं जानता। इस संबंध में अनेक मत हैं, परंतु मध्वाचार्य के आविर्भाव की सबसे अधिक स्वीकृत तिथि है 1238 ईस्वी। सबसे अधिक यह विश्वास किया जाता है कि वह 69 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहे थे। तो अभी 2025 चल रहा है, आप सोचिए, और 1238 लगभग कितने हजारों वर्ष पूर्व मध्वाचार्य का जन्म हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कोई निश्चित तिथि नहीं है, कोई वास्तविक तिथि नहीं है उनके आविर्भाव की, लेकिन बहुत सारे मत हैं इस संबंध में। परंतु मध्वाचार्य के आविर्भाव की सबसे अधिक तिथि 1238 ईस्वी में बताई गई है और केवल 79 वर्ष तक, इतने वर्षों तक, 89 वर्ष तक वह इस पृथ्वी पर जीवित रहे थे। बाद में वह भगवान के पास वापस चले गए थे। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य का जन्म हुआ, उनका नामकरण संस्कार हुआ। अब अगला जो शीर्षक होगा, भूत का उद्धार। जन्म लेते ही मध्वाचार्य ने एक भूत का उद्धार किया, क्योंकि साधारण बालक तो नहीं है, स्वयं वायुदेव के अंश हैं, तो इनकी भी कुछ लीलाएं हैं बचपन की। भूत का उद्धार, अन्न प्राशन संस्कार, इन्होंने पहला अन्न कब खाया, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।